स्वागत है एक और नई PL SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैरामीटराइज कर्सर इन PL SQL। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और डिस्कस करते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू पैरामीटराइज कर्सर, जिसमें सबसे पहले होगा व्हाट इज पैरामीटराइज कर्सर, देन सिंटेक्स ऑफ पैरामीटराइज कर्सर, थर्ड एडवांटेज ऑफ पैरामीटराइज कर्सर, फोर्थ एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज कर्सर और लास्ट होगा पैरामीटराइज कर्सर विद डिफॉल्ट वैल्यूज। बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले और डिस्कस करते हैं व्हाट इज पैरामीटराइज कर्सर इन PL SQL। पैरामीटराइज कर्सर आर द एक्सप्लिसिट कर्सर दैट कैन एक्सेप्ट पासिंग पैरामीटर्स वैल्यूज व्हेन दे आर ओपन। ठीक है, पैरामीटराइज कर्सर क्या होता है? बेसिकली एक्सप्लिसिट कर्सर ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है? इसके अंदर एक इनपुट पैरामीटर आप पास करते हो जब आप कर्सर को आप ओपन करते हो। ठीक है, एक रिक्वेस्ट भेजते हो एज ए इनपुट पैरामीटर। ठीक है, अब उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं सिंटेक्स इसके बाद। ठीक है, तो सिंटेक्स काफी सिंपल है। अगर आपने हमारी प्रीवियस एक्सप्लिसिट कर्सर की वीडियो देखी होगी तो सिंटेक्स सेम है। ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऑप्शनल होता है पैरामीटर का, बट एज ए पैरामीटराइज कर्सर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपका अब हो गया रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले आपको यूज करना है कर्सर, देन कर्सर का नेम, देन आपको ब्रैकेट के अंदर आपको पैरामीटर इन डेटा टाइप, और अगर आपके मल्टीपल हैं तो कॉमा सेपरेट, कॉमा के साथ आप और भी आप पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। देन आपकी जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट है विद द वेयर क्लॉज। ठीक है, देन सेमीकोलन। ये हो गया आपका सिंटेक्स ऑफ पैरामीटराइज कर्सर। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं सबसे पहले एडवांटेज ऑफ पैरामीटराइज कर्सर। हम क्यों पैरामीटराइज कर्सर को बनाएंगे। ठीक है, यूजिंग ऑफ पैरामीटराइज कर्सर इन PL SQL प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी। ठीक है, आपको ये दो चीजें याद रखनी है। हम पैरामीटराइज कर्सर को क्यों बनाते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एज यू कैन यूज द सेम कर्सर डिक्लेरेशन को आप यूज कर सकते हो with the different parameter values to fetch different result set based on the vary criteria। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के थ्रू, क्यों हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं और किस तरीके से हम एक ही कर्सर डिक्लेरेशन को डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू डिफरेंट रिजल्ट सेट हम गेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको एडवांटेज समझ में आ गए होंगे पैरामीटराइज कर्सर के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। ठीक है, जिसके अंदर हमने यूज किया है एनएमएस ब्लॉक के अंदर हमने इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो बेसिकली इस एग्जाम्पल का जो पर्पस है वो है बेसिकली आपका किस तरीके से आप एक कर्सर पैरामीटराइज कर्सर बनाते हो। एक पर्टिकुलर हमें फैच करना है एम्प्लॉइज की डिटेल विद डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी का रिकॉर्ड जब हमें फैच करना हैगा तो उस केस में हम पैरामीटराइज कर्सर को यूज कर सकते हैं। उसका एक हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, तो चलिए इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स को यहाँ पे थोड़ा बताऊंगा ताकि आप सिंटेक्स के साथ इस जो एग्जाम्पल है उसको रिलेट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कर्सर, देन कर्सर का नेम। ठीक है, देन आपको ब्रैकेट, देन आपको पैरामीटर, देन डेटा टाइप। ठीक है, आप यहाँ पे इन कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे कर्सर के अंदर एक ही टाइप का पैरामीटर आप भेजते हो जिसको हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इन। ठीक है, देन आपका हो गया इज, देन आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर क्लॉज एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, तो सिंटेक्स आपको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इस एग्जांपल के साथ। देन हमने क्या क्रिएट किया है? एक हमने एम्प्लॉय अंडरस्कोर रिकॉर्ड नाम का एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया है। एम्प्लॉयज टेबल में परसेंटेज रिपोर्ट रो टाइप का यूज करते हुए। ठीक है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे। ठीक है, देन हमने बिगिन लिखा, देन हमने यूज किया है ओपन कीवर्ड टू ओपन कर्सर। ठीक है, ओपन एम्प्लॉय अंडरस्कोर कर्सर, और इसके अंदर हमने पास किया है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू
बेसिकली क्या आपकी जो पैरामीटर की वैल्यू आप भेजना चाहते हो, ठीक है। ये पैरामीटर को आप समझ सकते हो डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट 100 की आपको वैल्यू गेट करनी है इस एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है, जो हमने एम्प्लॉय कर्सर बनाया है। देन हमने यूज किया लूप, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, तो हमने यूज किया लूप। देन हमने यूज किया फैच एम्प्लॉय कर्सर इनटू, हमने रिकॉर्ड दिया फैच किया है एम्प्लॉय कर्सर को, एम्प्लॉय कर्सर से जो भी रिकॉर्ड हमारा मिला है ओपन कर्सर के साथ, वैल्यू को हमने फैच किया विद द फैच कीवर्ड और हमने स्टोर कर दिया एम्प्लॉय अंडरस्कोर रिकॉर्ड वेरिएबल का, ठीक है। देन हमने वैल्यू को, जो भी हमने वैल्यू गेट किया उसको हमने प्रिंट किया विद द हेल्प ऑफ dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन की हेल्प से, और हमने इसके अंदर एक मैसेज दिया एम्प्लॉय आईडी इज, देन हमने यूज किया है एम्प्लॉय रिकॉर्ड, जो भी हमारा वेरिएबल है रो टाइप डॉट, जो भी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। देन हमने टोटल रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवाया और देन हमने क्लोज किया है कर्सर को, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। अभी हम इसको आगे रन करके भी देखेंगे क्या हमारा आउटपुट आएगा। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पैरामीटराइज कर्सर को, क्योंकि हम इसके भी एग्जांपल को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैरामीटराइज कर्सर विद डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो पैरामीटराइज कर्सर विद डिफॉल्ट वैल्यू बेसिकली क्या होता है, पैरामीटराइज कर्सर विद द डिफॉल्ट वैल्यू इन द ओरेकल इज अ कर्सर दैट अलाउ यू टू डिफाइन पैरामीटर विद द डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। बेसिकली क्या है, आप पैरामीटराइज कर्सर जब भी आप क्रिएट कर रहे हो तो डिफॉल्ट वैल्यू भी आप भेज सकते हो पैरामीटराइज कर्सर के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली यू डज नॉट एक्सप्लिसिट प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर द पैरामीटर व्हेन ओपनिंग द कर्सर। बेसिकली आप क्या करते हो, जब आप कर्सर को डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं भेजते हो तो इस केस में क्या करता है आपका कर्सर, जो भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट किया उसके हिसाब से आपको वो वैल्यू फैच करके उसके बेसिस पे आपको वो वैल्यूज निकाल के आपको दे देता है, ठीक है। सो ये होगा आपका पैरामीटराइज कर्सर विद डिफॉल्ट वैल्यूज। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसा कि हम आ चुके हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और अब हम यहाँ पे देखेंगे सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। उससे पहले सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल होने वाला है वो होने वाला है एक्सप्लिसिट कर्सर का, ताकि आप आने वाले जो एग्जाम्पल है उसको और अच्छी तरीके से समझ सको। और इस एग्जाम्पल के अंदर हमने सारे जो एक्सप्लिसिट कर्सर के, ठीक है, एक्सप्लिसिट कर्सर के जो एट्रीब्यूट्स हो उसको हमने यूज किया है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक कर्सर बनाया, ठीक है, एम्प्लॉय कर्सर नाम से, इस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हमने सारी जो भी वैल्यूज हैं उसको हम फैच कर रहे हैं, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। देन हमने क्या किया है, हमने एक एम्प्लॉय अंडरस्कोर रिकॉर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और हमने यूज किया है टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, परसेंट रो टाइप का यूज करके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो कि जब भी हम कर्सर डिक्लेयर करते हैं देन हमें उसको क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। तो हमने ओपन के लिए क्या यूज किया, ओपन कीवर्ड, देन एम्प्लॉय अंडरस्कोर जो भी आपका कर्सर का नाम है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो कर्सर के एट्रीब्यूट्स है वो किस तरीके से यूज करने हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ एम्प्लॉय अंडरस्कोर कर्सर, यानी ये जो कर्सर है इज ओपन है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या चेक है, इफ एम्प्लॉय अंडरस्कोर कर्सर परसेंट इज ओपन इक्वल टू फॉल्स। अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है देन आपको एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कैन नॉट ओपन कर्सर, ठीक है, कि आपका जो कर्सर है वो ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। एल्स अगर ये कर्सर ओपन है तो क्या करेगा, लूप में आएगा। लूप में आने के बाद हम वैल्यू को फैच करेंगे, फैच एम्प्लॉय अंडरस्कोर कर्सर इनटू एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। जो भी हमने वैल्यूज को फैच करी इसको हमने स्टोर कर दिया इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। देन हमने एक और नॉट फाउंड एक हमारा एट्रीब्यूट्स होता है उसको यूज किया। हमने क्या चेक करा, इफ एम्प्लॉय अंडरस्कोर कर्सर परसेंटेज नॉट फाउंड देन एग्जिट, ठीक है। जब भी हमारा एम्प्लॉय अंडरस्कोर कर्सर जब नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम से और देन एंड इफ करेंगे, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है। देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन की हेल्प से हमने एम्प्लॉय आईडी को जो भी हम वैल्यूज को है हम उसको कर रहे हैं प्रिंट। देन हमने किया है एंड लूप, ठीक है, और देन हमने टोटल काउंट हमने प्रिंट किया है और देन एंड इफ, जो ये हमारा पूरा एंड इफ हमने ओपन किया था, देन हमारा क्लोज एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम
कर्सर से एग्जिट करने का एक एट्रीब्यूट के हेल्प से भी हम कर्सर से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। देन क्लोज एम्प्लॉय अंडरस्कोर कर्सर, हमने कर्सर को कर दिया बंद। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। रन स्टेटमेंट पे हमने क्लिक किया। आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी हमारे रिकॉर्ड थे वो सारे प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी 1989992, इस तरीके से हमारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। और जो टोटल हमारे पास रिकॉर्ड था वो कितना था, 107, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लिसिट कर्सर प्लस उसके एट्रीब्यूट का ये एग्जांपल आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हम देखते हैं पैरामीटराइज कर्सर का। तो जैसा कि हमने पैरामीटराइज कर्सर के ऑलरेडी इस एग्जांपल को डिस्कस कर लिया है, दोबारा मैं एक बार बता देता हूं आपको। हमने यहाँ पे क्या है, हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने कर्सर को डिक्लेयर किया, कर्सर का नेम दिया एम्प्लॉय कर्सर। देन हमने एक पैरामीटर पास करा डिपार्टमेंट आईडी और उसका जो डेटा टाइप दिया है नंबर, ठीक है। कि हम किस तरीके का हम पैरामीटर हम भेजने वाले हैं, नंबर टाइप का एक पैरामीटर हम भेजने वाले हैं, ठीक है। ये आप इसको, ठीक है, इस सिलेक्ट क्वेरी हमने यूज किया वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू जो भी आपका ये पैरामीटर है उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन सेमीकोलन। सो आपने कर्सर का डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है, पैरामीटराइज कर्सर का। देन हमने एक वेरिएबल बनाया एम्प्लॉय अंडरस्कोर रिकॉर्ड, एम्प्लॉय सेम रो टाइप का एक हमने वेरिएबल बनाया। देन हमने ओपन किया कर्सर को और इसके अंदर हमने पास की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू 100। दैट मीन्स कि आप जो डिपार्टमेंट आईडी है 100 उसके हम एम्प्लॉयज की लिस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। देन हमने यूज किया लूप और देन फैच किया और एम्प्लॉय अंडरस्कोर रिकॉर्ड के अंदर हमने वैल्यूज को स्टोर किया। देन हमने एक कंडीशन लगाया एग्जिट व्हेन एम्प्लॉय कर्सर नॉट फाउंड होता है, ठीक है, जब नहीं मिलेगा तो आपको एग्जिट कर जाना है। और हमने वैल्यूज को प्रिंट किया। देन हमने टोटल रिकॉर्ड्स को प्रिंट किया और देन हमने कर्सर को कर दिया क्लोज, ठीक है। इस प्रोग्राम को चला लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो डिपार्टमेंट 100 है इसके अंदर टोटल 6 रिकॉर्ड्स आए हैं आपके और 6 एम्प्लॉय आपके एग्जिट करते हैं इस रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको पैरामीटराइज कर्सर का एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम इसको देख लेते हैं, इसके एडवांटेज किस तरीके से हम क्यों बोल रहे हैं कि पैरामीटराइज कर्सर एज ए एडवांटेज, किस तरीके से इसका हम एडवांटेज लें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक एग्जांपल लिया है जहां पर हम डिपार्टमेंट वाइज लो सैलरी और हाई सैलरी हमने एज ए पैरामीटर लिया। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रीयूज कर रहे हैं एक ही कर्सर को। एडवांटेज हमने क्या कहा था, रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो रीयूज क्या कर रहे हैं, एक ही कर्सर को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो विद द डिफरेंट पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर आपके डिफरेंट है और यहाँ पे आपके पैरामीटर डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, एक ही डिक्लेरेशन को, जो कर्सर की डिक्लेरेशन है उसको हम बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, विद द डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है। तो यही फिजिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी की वजह से हम पैरामीटराइज कर्सर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 पैरामीटर बेसिकली यूज किए हैं, डिपार्टमेंट आईडी, लो सैलरी और हाई सैलरी, ठीक है। और बेस्ड ऑन कंडीशन वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू जो भी पैरामीटर होगा उस डिपार्टमेंट से हम बिटवीन कर रहे हैं सैलरी का, लो सैलरी और हाई सैलरी। हम 2 पैरामीटर दे रहे हैं, उसके बीच की एक रेंज निकाल रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, सैलरी रेंज बिटवीन 2000 से लेके 10,000 तक कौन कमाता है, ठीक है। किसकी सैलरी डिपार्टमेंट नंबर 10 में किसकी सैलरी 2000 से लेके 10,000 तक के बीच में कितने एम्प्लॉयज आते हैं बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। सो हमने यहाँ पे सेम एग्जांपल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, ठीक है। 10 हमने भेजा है एज ए डिपार्टमेंट और ये हमने भेजा है लो सैलरी हाई सैलरी फॉर बिटवीन निकालने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने फैच किया रिकॉर्ड को, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, देन एग्जिट व्हेन की कंडीशन लगाए और वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट की हमने सैलरी चेक करी है, डिपार्टमेंट 10 और डिपार्टमेंट 20 सेम पैरामीटर के साथ, ठीक है। अब इसको हम चला के देख लेते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो सैलरी रेंज बिटवीन 2000
2000 से लेके 10,000। इन डिपार्टमेंट 10 आपका क्या है, एम्प्लॉय ID 200, ठीक है। एक रिकॉर्ड आपका मिला है इस डिपार्टमेंट के अंदर से, एक रिकॉर्ड मिला आपका इस डिपार्टमेंट के अंदर से, ठीक है। सो इस तरीके से आपको एडवांटेज समझ में आ गया होगा क्यों हम पैरामीटराइज कर्सर बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं पैरामीटराइज कर्सर विद डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा था, इसके डेफिनेशन में देखा था कि अगर हम एक्सप्लिसिट कर्सर पे, ठीक है, कर्सर पे अगर हम वैल्यू नहीं भेजते हैं तो कर्सर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट करी है उसको यूज करेगा। तो आइए इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू किस तरीके से यूज होती है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक सेम कर्सर बनाया, एग्जांपल सेम है, बस डिफरेंट सिनेरियो में हम सेम एग्जांपल यूज करें ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ID नंबर हमने यूज किया डिफॉल्ट कीवर्ड, वैल्यू डिफॉल्ट सेट करने के लिए। आप यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू 100 हमने यूज करी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, हम एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन निकालने हैं, वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू DPT_ID, ठीक है। सेम वेरिएबल हमने बनाया, ओपन किया कर्सर को। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा एक पैरामीटराइज कर्सर है, बट यहाँ पे हम ओपन जब कर्सर को कर रहे हैं तो वो हम उसको कोई भी वैल्यू भेज नहीं रहे। सो ऑटोमेटिकली क्या पिक करेगा, वो ऑटोमेटिकली इस डिफॉल्ट वैल्यू को पिक करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को पिक करेगा, ठीक है। देन लूप फैच करेगा एम्प्लॉय कर्सर से और आपका जो भी रिकॉर्ड है उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर आप कंडीशन यूज करोगे एग्जिट व्हेन एम्प्लॉय कर्सर नॉट फाउंड और आप वैल्यूज को प्रिंट कर दोगे, ठीक है। देन आपका एंड लूप और टोटल रिकॉर्ड हम फैच करेंगे। सो आइए चेक करते हैं, सबसे पहले इस एग्जांपल को रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें 6 रिकॉर्ड मिले इस डिपार्टमेंट पे, ठीक है, 108, 109, 10, 12, 13, ठीक है। सो किस तरीके से ये प्रोग्राम रन किया है इसको हम थोड़ा ड्राइव और रन करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो किस तरीके से चला, डिक्लेयर किया, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। देन वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। देन जब आपका प्रोग्राम यहाँ एग्जीक्यूट होगा ओपन एम्प्लॉय कर्सर, तो डिफॉल्ट में ये इस तरीके से इंटरनल आपका जो सेट होगा वो इस तरीके से होगा। डिफॉल्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पे 100 होगी, इंटरनल में आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा बट इंटरनली इस तरीके से शो होगा, ठीक है, जो भी आपने डिफॉल्ट में सेट किया है। सो उसी कर्सर को ओपन किया, इस वैल्यू से फैच करके रिकॉर्ड को लाया, स्टोर किया अपने पास ओपन करके। देन फैच की हेल्प से हम वैल्यूज को रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है, और हम इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। देन लूप को यूज करके हम वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पैरामीटराइज कर्सर समझ में आया होगा। एक और हम पैरामीटराइज कर्सर का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जहां पर हम अगर आप एक्सप्लिसिट कर्सर में वैल्यूज भेजते हो तो क्या होता है, उस केस में क्या डिफॉल्ट वैल्यूज आपके लेगा नहीं लेगा, ठीक है। सो इस केस में आप सिंपली समझिए कि अगर आप एक्सप्लिसिट कर्सर के अंदर अगर आप पैरामीटराइज कर्सर के साथ ओपन करते टाइम अगर आप वैल्यूज भेज रहे हो तो डिफॉल्ट को कंसीडर नहीं करेगा। डिफॉल्ट को तभी कंसीडर करेगा जब आप इस टाइम पे आप वैल्यूज नहीं भेज रहे हो, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, जब हमने 100 दी थी डिफॉल्ट में तो रिकॉर्ड किसने आए थे, टोटल रिकॉर्ड आए थे 6, ठीक है। अगर आप 10 रिकॉर्ड पे इस पे चेक करते हैं, ठीक है, सेम है, वैल्यू हम भेज रहे हैं, रन करते हैं और आपको यहाँ पे रिकॉर्ड शो होगा 1, ठीक है, एम्प्लॉय ID 200। तो आई होप आपको पैरामीटराइज कर्सर समझ में आएगा, पैरामीटराइज कर्सर विद डिफॉल्ट वैल्यू समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो फीडबैक है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।